जब तक गांव बचा ना भाई जबे की समस्या थी। अच्छा अच्छा। अरे बहुत भारी समस्या थी। महाराज जी का धन्यवाद है, बार बार गांव की समस्या सुनी, हरिया पूर्ण की। रामपाल महाराज जी कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। दोनों का हमारा प्रधानमंत्री रामपाल महाराज होना चाहिए। मंगलाचरण की शुरुआत हो चुकी है और इसी के बाद दर्शकों अभी कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना होंगे, जिसकी पूरी कवरेज आप सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं। दर्शकों जी क्या कहना चाहेंगे सर, किस प्रकार की सेवा हुई आज? जी महाराज काम में है ना, टिक्की में पानी नहीं रंधा है, टिक्की में पानी है ना, हमारे का बर्तने के लिए पूरा करते रहो। आप तो घूमने फिरने आदमी हो, आपको इस बात का है ना अपना ज्ञान है, हमारे तो चारे पानी आदमी है, हमको कोई ज्ञान नहीं है। आप ज्ञान देते रहोगे तो हमारे को भी ज्ञान मिलता रहेगा। तो दर्शकों अभी और लोगों से भी आपकी बातें कराते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम एक बहुत ही बड़ी मुहिम, बहुत ही बड़ा नाम बन चुका है। जो ये परेशानी है इसका निदान क्या करने कोई पहले नहीं आया क्या? ना किसी ने नहीं कराया भाई। अच्छा। पर लाइक लाइन दबुआई थी छोटी ही, उसमें पानी नहीं आंदा। अच्छा अच्छा। हाँ तो आज क्या लग रहा है, आज कैसी मदद पहुंची है? आज बढ़िया मदद है भाई। अच्छा, गांव के लोग क्या कह रहे हैं? गांव के लोग सारे खुश हैं। अच्छा। हाँ तो आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसी महान सेवा के बारे में कैसे धन्यवाद करेंगे आज? धन्यवाद जमा खूब चाहे जलता करांगे। अच्छा। बढ़िया काम करे रामपाल जी ने। जी जी। तो दर्शकों गांव के किसानों के आप विचार सुन रहे हैं, बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही उत्तम विचार संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आज हर गांव में सुनने को मिल रहे हैं। दर्शकों अन्नपूर्णा मुहिम एक बहुत ही बड़ी मुहिम, बहुत ही अतुलनीय कार्य है आज ये मुहिम करके दिखा रही है दर्शकों, जो कि बहुत ही अतुलनीय है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवा कार्य जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, कार्यक्रम स्थल की ओर सभी निरंतर बढ़ रहे हैं और उत्साह आप किसानों के चेहरों पर देख सकते हैं। दर्शकों ये राहत काफिला, राहत सामग्री जो है वो पहुंच रही है। गांव की बहुत ही पुरानी समस्या, 20 साल से ज्यादा पुरानी समस्या का निदान आज पलक झपकते संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया है। दर्शकों क्या कहना चाहोगे अंकल जी, कैसी सेवा हो रही है आज? बहुत बढ़िया है। अच्छा जी, गाँव वाले क्या कह रहे हैं? बहुत खुश हो रहे हैं। बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा, क्या कह रहे हैं आज गाँव वाले? गांव वाले ये कह रहे हैं महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम किया, हमारी गांव वालों की बढ़िया सुनाई करी। हाँ, मैं सरपंच बोल रहा। जी जी जी। तो सर कितने साल पुरानी दिक्कत थी, कितने साल पुरानी दिक्कत? कई सालों से। अच्छा, तो क्या पहले कोई इस दिक्कत को खत्म करने नहीं आया क्या? नहीं जी, कई जगह गए नहीं आया। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया कार्य करे हैं, हम खुश हैं। उनको हमने हरियाणा में घूम के देखा महाराज जी का काम, इसलिए मैं महाराज जी के पास गया और भाई हमारी सुनाई करेगा भगवान है जी। अच्छा, भगवान कह रहे हैं आप? भगवान कहने का कारण बताइए सर। भगवान जो अच्छे काम करेगा, अच्छे कर्म करेगा वो भगवान ही होता है। पब्लिक की सुनाई करेगा। हाँ जी, आज मतलब सच्ची सेवा चल रही है, बहुत बढ़िया सच्ची सेवा। आपका कोई रुपया तो नहीं लगा ना? एक पैसा नहीं जी, एक पैसा नहीं लगा? नहीं, एक पैसा नहीं। ये कैसी भावना है, कितनी सच्ची भावना होगी ये जो संत रामपाल जी महाराज जी? बहुत बढ़िया सच्ची सेवा, हाँ सच्ची भावना होगी। जी जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं वो लोग जिन्होंने यहाँ पर समस्या को करीबी से देखा है और यहाँ उस समस्या को सहा है, आज उनके चेहरों पर जो खुशी है और जो मतलब शब्द आभार में प्रकट कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है दर्शकों, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस प्रकार का सेवा कार्य करके दिखाया दर्शकों बहुत ही अतुलनीय है और बहुत ही अद्भुत है दर्शकों, जिसकी प्रशंसा आज हर एक गांव में हो रही है। इतना बड़ा जन समर्थन आज संत रामपाल जी महाराज जी के साथ और उनकी इस अद्वितीय मुहिम के साथ जुड़ चुका है। आप देख सकते हैं सैकड़ों लोग यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में पहुंचे हैं। बहुत ही जोरदार स्वागत आज बड़ाला गांव के लोगों ने किया है दर्शकों। बहुत ही बड़ा सेवा कार्य यहाँ पर चल रहा है दर्शकों। संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद इस मुहिम से जुड़ा हुआ है।
उसी आशीर्वाद की वजह से आज ये मुहिम इतना विहंगम, इतना बड़ा रूप ले चुकी है दर्शकों, जो कि आज पूरे विश्व में व्यापी हो चुका है और हर किसान, हर गरीब के चेहरे पर खुशी ये मुहिम ला रही है दर्शकों। इतने उत्साहित हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में शीश नवाकर, शीश झुकाकर आभार व्यक्त कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। कोई नहीं आई पहले कोई नहीं आया पहले? कोई नहीं आया पहले। रामपाल महाराज जी कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो पूरे गांव के क्या विचार है आज? पूरे गांव का एक साथ है, सारा आपके साथ है। अच्छा जी। रामपाल, आज संत रामपाल जी महाराज जी के साथ पूरा गांव है? पूरा गांव सारा रामपाल के साथ है। तो जिस प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज हर दिन आगे से आगे, गांव से गांव, शहर से शहर ये मदद पहुंचा रहे हैं, तो आज लोगों का क्या माहौल देख पा रहे हैं आप? हम दोनों का हमारा प्रधानमंत्री रामपाल महाराज होना चाहिए। क्या कह रहे हैं सर? प्रधानमंत्री रामपाल महाराज होना चाहिए। अच्छा, हाँ, इतनी बड़ी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं? बस बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि उन्हें शासन से, प्रशासन से कुछ नहीं लेना, ना ही कभी सरकार में आना है। उनका सिर्फ कार्य है निस्वार्थ सेवा करना और ज्ञान देकर मोक्ष कराना। तो क्या मतलब आप भी इस महान मुहिम से जुड़ना चाहेंगे? सही, हम सब एक साथ हैं, रामपाल महाराज के साथ हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि राजनीति कोई अच्छी चीज़ नहीं है, सिर्फ धर्म नीति होनी चाहिए और सिर्फ भला होना चाहिए लोगों का, ये उनकी भावना है। कैसी भावना है सर ये? बहुत बढ़िया भावना है रामपाल जी की। और तो आज तो एक तरह से मतलब पूरे गांव को फिर से मतलब नया जीवन दान मैं कहूँगा कि दे दिया है। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं रामपाल महाराज जी। जहाँ पर भी कर रहे हैं सब सही काम कर रहे हैं। तो यानी कितने पहले से ये समस्या आपके गांव में आ रही थी? कितनी पुरानी दिक्कत है? घने साल से पुरानी समस्या पड़ी है। अच्छा। हाँ, क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे थे? दिक्कत पानी पीने का नहीं, पानी बर्तन का नहीं। हम गांव में परसों गांव से 10 आदमी 12 आदमी संत महाराज जी के दरबार में पेश हुए थे और गांव की मांग थी कि हमारे नए तालाब में पानी की बहुत कमी है, पशु प्यासे रहते हैं। हमने महाराज जी से अरदास की और लिख के दिया, महाराज जी हमारी समस्या है। तो महाराज जियों ने हमारी समस्या को, गांव वाले की समस्या को बहुत बढ़िया सुनाई की और हम सारा गांव खुश हैं। और एक और अरदास है, हमारे डग्गी में पानी नहीं आता, हम हाथ जोड़ के सारा गांव ये कहते हैं हमारी एक और सेवा की जाए, नहर से डग्गी में कनेक्शन किया जाए। हम पे जाएंगे महाराज जी के पास, ज़्यादा तो टाइम है नहीं, महीने में एक बार ज़रूर जाऊंगा, उनके दर्शन करके आऊँगा। संत महाराज जी भगवान हैं आज कल के ज़माने में। संत रामपाल महाराज की पूरी टीम का गांव बडाला में पधारने पर हार्दिक स्वागत। और 2 दिन में हमारे गांव की मांग पूरी कर दी, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके लिए हम संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज के सांगने में जो इनकी टीम आई है, समस्त ग्राम पंचायत बडाला की तरफ से, 36 जात बरादरी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जिस प्रकार से गांव के सरपंच साहब ने और गांव के मौजूद आदमियों ने 2 दिन पहले महाराजियों से जो प्रार्थना करी थी जा करके, और वो मांग कल ही पूरी कर दी महाराजिया ने। इसके लिए पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज का और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और आभार प्रकट करता है। और पूरे गांव की तरफ से जिस प्रकार से सरपंच साहब ने बताया, हाथ जोड़कर एक प्रार्थना और है कि जी हमारा एक गांव की 5-6 एकड़ ज़मीन पड़ी है, गांव से पटवाड़ रोड के ऊपर, वहाँ पर ट्यूबवेल के कनेक्शन भी हो जाएंगे और वहाँ पर रजबाया भी, वहाँ से और डिग्गी की लाइन और बिछवाई जाए जी। ये पूरे गांव की तरफ से मांग है, सरपंच साहब ने आपके सामने कर दी। और पूरे गांव के 36 जात बरादरी की तरफ से मांग है जी, बहुत ज़रूरी काम है यो। और जो महाराजिया ने ये मांग पूरी करी है, इसके लिए हम ताउम्र आभारी होंगे महाराजिया के, और महाराजिया के चरणों में प्रणाम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व सरपंच उमेश सिंह जी गांव बडाला से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जो पूरी टीम आई है संत रामपाल जी की तरफ से, और जो हमारे गांव की पानी की समस्या मिटी है,
फटने ही के ना जेई ना पेई ना एसडीओ ना एस्टीमेट ऐसा काम तो होता रहा है। हम बहुत खुश है, हमारा सारा गांव में घूमया भी अभी बार इतने खुश हो गए सभी नजर आए। बोले ऐसा कहा इतनी जल्दी कोई काम होया है नहीं। माम संत महाराज जियों के चरणों में प्रणाम किया था, उन्होंने तुरंत प्रभाव से दरखास्त सुन ली। और मैं तो कहूँगा जब भी कोई ऐसी समस्या है, गांव की समस्या है, फटने ही महाराज के चरणों में जाएंगे और मेरी समस्या दूर हो जाएगी। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ संत महाराज जी का। धन्यवाद। सभी ग्रामवासी गांव बडाला सभी को सतगुरु जी की तरफ से और भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। भाई इस एक कलयुग में आप विचार लाश को हो अग भाई इतने जल्दी काम एक आपके गांव का नहीं, बहुत गणे स्टेट हैं देख लो हिंदुस्तान में। बाढ़ ग्रस्त जब पानी भरा था पूरे हिंदुस्तान में, गुरुजियों ने हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और भाई दिल्ली सारे का भरपूर सेवा करी थी। और ये परमात्मा है, ये आम इंसान नहीं है। ऐसा काम पहले आप लोगों ने कभी देखा होता है? और कलयुग में हमारे बुजुर्ग भी आ रहे हैं, हमारे भाई नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं। आप कोई बता दो इतनी उम्र होते हुए देख लिया। और ये बात मत सोचना भाई गुरुजिया ने कोई लाभ होता होगा ना। गुरुजिया ने एक लाभ हो है भाई मानवता की सेवा करनी है तय दिल से। धर्म नीति तन्यू नहीं है कि भाई एक फॉर्मेलिटी कर दी। गुरुजिया ने ना राजनीति में जाना ना राजनीति करनी। आम संत नहीं है, संत वो होता है जो पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा संत हो। ये आदि परमात्मा की भक्ति भी देते हैं। देखो गुरुजिया के कई करोड़ शिष्य हैं, सभी को इतना लाभ दे रखा है। जैसे आपको आज दल में न्यू बैठ गई होगी भाई कल परसों गए थे और आज पाइप आ गए, कोई किसी भाई का अंग लग गया हो या कोई दुख पाया हो, बताओ। ऐसे काम भाई परमात्मा ही कर सकता है। और इतनी आप न्यू देखो हिंदुस्तान में कितनी जनता है, कितने अरब है। सभी के लिए कोई भूखा नहीं सोगा, कोई घर बना नहीं रहेगा, कोई बच्चा पढ़ाई बना नहीं रहेगा, कोई किसान दुख नहीं पाओगा, कोई मजदूर दुख नहीं पाओगा। इतना सरल काम भगवान ही कर सकता है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जैसे ये बाप लोगों ने तो अपने ये दिखा भाई पशुधन, भाई खेती, आगे का भविष्य दिखा है। गुरुजिया ने भी न्यू है आप लोगों को आप भविष्य दिखा है। ये संत सदा नहीं रहा करते, सदा नहीं आया करते। ये कोई समय है, ये उद्धार के लिए आते हैं। आप लोग ये मत मानना ये वो संत है, नाम वाले भी वैसे बराबर हैं और बिना नाम वाले भी। क्योंकि नाम वाला में इतना फर्क है भाई, नाम वाला का उद्धार कर दिया परमात्मा ने। बेरा लाग गया भाई विकार नहीं करने, दहेज नहीं लेना, नहीं दहेज देना। ऐसा स्वस्थ समाज, किसी की कोई बुराई नहीं करना। तो बताओ ये इतना सभ्यता हमारे सरपंच जी और भी भाई गए होंगे, वहाँ आश्रम में देखा भी होगा आप लोगों ने, कितनी सभ्यता गुरुजिया ने हमारे को दे रखी है। हम भाई कोटि कोटि नमन करते हैं अपने गुरुजिया का। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इसे कलयुग में और भाई डुंडा पाड़ रखा, थोड़े है दिन का समय है। पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे विश्व ने सोने की चिड़िया बना देंगे। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। किसान और मजदूर देश की रीढ़ की हड्डी है, और यो ऊपर न ऊपर जागा तो बताओ क्या होगा। ये गुरुजी दिन रात एक कर रहे हैं आप लोगों के लिए। इतनी स्पीड है कि आप कई समझ में आ गई होगी। रोज के कई काम है,
रोज के कई गामा में यह सेवा देनी और बहुत घनी किसी के मकान बनाने। कोई जिस परिवार ने भाई खाने अन्न नहीं है उस परिवार में अन्नपूर्णा के तहत एक किट जाती हर महीने। वह पूरे हिंदुस्तान में जा है, कई न्यू मान लो कई लाखा ऐसे परिवार हैं जो हर महीने ऐसी कट जाती है, और कई लाख ऐसी बाण बेटी हैं जो बेटियों की शादी करवाई है दहेज रहित अच्छे परिवार में, और कई करोड़ ऐसे भगत हैं जिसका नशा छटवाया है, विकार दूर करे हैं और परमात्मा की राह पर लाए हैं। गुरुजन कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ आपकी भलाई के लिए। गुरुजी समर्थ हैं, सक्षम हैं। आप भी देख लो, हर चीज तक फल फ्लैक्स हैं गुरुजी। ये मत मानना ऊपर की पावर है, ये नहीं है कि भाई आड़े की पावर। हाड़े की पावर होता है, ऐसे काम हो नहीं सकते किसी भाई के बहन। कितने डेरे हैं, कितनी संस्थाएं हैं, कितने करोड़पति हैं, अरबपति हैं, कोई जनता के लिए करे है? बता दो इस युग में। और आपके एक यो बडाला गांव नहीं है जो ऐसा गांव जाकर समस्या बताओ ना, जो सामाजिक सबकी सामूहिक है, उस समस्या को गुरुजी करते हैं और इतना प्यार देते हैं। हमारे सरपंच जी गए होंगे, इनके साथ टीम गई होगी। आप लोगों को समझन नहीं दिया जो ये पाखंडी भ्रमित समाज कराया ना उन लोगों ने। आपके लिए गुरुजी ने इतनी यातनाएं झेली हैं, 13 साल जेल में रहे हैं, 13 साल। अगर भैया समाज समझ जा। गुरुजी ने तो एक तारीख पर जाना था, वह भगवान है, उसने बेरा है कि भाई समाज कैसे समझेगा, और समाज का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर रहे हैं। भाई सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे तक शाम को, आप साधना चैनल पर। आप लोग अपने वेद सुने हैं, मिला के देखा करो। गुरुजी आंगली लाला न्यू बताते हैं भाई इस वेद में न्यू लिख रखा है, इसमें न्यू लिख रखा है। हमारे पूर्वज न्यू करया करते। और जिसने भी आदि परमात्मा की भक्ति करी है, नानक साहेब, गरीबदास, दादू साहेब, जितने भी ये कबीर भगवान तक खुद सारा सृष्टि है उसकी रचियोड़ है, तो इन्होंने बाकायदा प्रमाण दे रखे हैं। अब भाई भक्ति ऐसे होती है, न्यू नहीं भाई अटक बैठ जा। भक्ति अपना काम भी करे और नाम भी जाप करे। और भाई घर ने पूरा जैसे बिजली का कनेक्शन ले लो ना भाई, अपने जी करे जब पंखे चलाओ, जी करे जब भाई पानी की मोटर का खटका दाब दे, जो भी लाभ लेना हो, दूध बिलो ले, ऐसे ही वो कनेक्शन लिए पाते हैं, डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ जाते हो। और निस्वार्थ है गुरुजी सारा मैटर, कोई स्वार्थ नहीं है। इस कलयुग में एक पूरी पृथ्वी पे ज्ञान न तोल के देख लियो भाई, और काम न तोल के देख लियो। जय गुरुजी जैसा संत आप लोगों ने मिल जा, परमित कर रखे थे आप लोग, इतने सुखी समाज बना देंगे। आप देखना, ये बाप थोड़े एक आश्रम में जान लगे हो, कोई भी गुरुजी न्यू भी नहीं है भाई, कोई से जानकार हो या सिफारशी हो उड़ जाओ थे। आम आदमी जाके देखो, उतनी ऊते भी फालतू कदर करेंगे जानकार ते भी, और वो काम तुरंत करेंगे गुरुजी। जैसे ये बाप का यार यो बडाला हो गया, बाटोल होगी, खड़खड़ा हो गया, चुकर दे के यो तय सार जिला तो आसी ही बना है। सार जिले में तो 3-3, 4-4 पाइप मोटर जैब सरपंच पंच और अपने सामाजिक आदमी भी गए हैं, जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके लिए गुरुजी हरदम तत्व खड़े रहे हैं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जब जीवन सरल बनाना है तो गुरुजी का सत्संग सुनकर मिला के न्यू नहीं है भाई, नाम लेना जरूरी है ना, कति जरूरी नहीं है भाई, लेकिन समझ के देखना जरूरी है। भाई जीवन में आए हैं, क्या करना चाहिए। हम सारे जितने आ रहे हैं ना, सारे लोकल और जमींदार हाँ मजदूर, और गुरुजी ने या भाई मजदूरी दे दी। और भाई हम तो फिर बार बार
कोटि कोटि प्रणाम करा हमारे गुरुजियाँ का, आकि और राह दिखाया ना। हम भी आपके से थे कि तो हुक्का पीवा थे, कि तो बीड़ी पीवा थे, कि तो और व्यसन करा थे। अपने समाज में ये व्यसन बड़े हैं और इतने बढ़ गए हैं, अपने आदमी कदे दारू के मांस का हाथ नहीं लाया करते। अरे खूब खर्चे हैं, कोई आदमी बच रहा होगा तो बेशक भाई घर नहीं बचा पाओ। तो ये चीज़ दूर करते हैं गुरुजियाँ। और भी कोई समस्या होगी तो जैसे ये प्रधान जी कहते भाई हमारी डिग्गी की समस्या है, भाई गुरु जी सबके हैं। आप लोग ईब गए थे, ऐसे ही गुरु जी चरणों में प्रार्थना करो और गुरु जी जैसे पास कर देंगे। अगर बेटा सर्वे कराओ, हम तुरंत आ जाएंगे। हम सभी भी उसके आशीर्वाद से चल रहे हैं। हमारा किसी भगत का ब्योंत नहीं है, वो भगवान है। तैड़ के शांत दोनों टेम जितना माँ बच्चे को चुच्ची पाती है, न्यू आशीर्वाद देकर हमने भेजे हैं और उसके आशीर्वाद से ये सेवा चल रही है। ना सुबह 4 बजे उठा, रात में 12 बजे सोआ, उसके आशीर्वाद बिना हो नहीं सकता। और मामूली सी थकान नहीं होती भाई, मामूली सी। जितनी सेवा करा हाँ उतने गुरु जी हमारे साथ खड़े रहे हैं, महसूस होते हैं। क्योंकि आप लोग उस मार्ग पर चले नहीं हो, एक बार चल के देखना, उसको समझना। आप कोई गुरुजन स्वार्थ नहीं है, फिर बार बार कहते हैं आप लोगों की भलाई के लिए सारे काम हो रहे हैं। और इस गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया है, पूरे गांव बडाला को गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं भाई गांव का। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। हाँ जी, आपने पाइप थे आपके 4300 फुट 10 इंची, और वो कल ही परसों आपने मांग करी थी, आज गुरुजी ने आपको उपलब्ध करा दिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सारा सामान है उनके साथ, चेपन वाला भी और भी जो एयर वाल भी, जो कुछ सामान लगा है उसमें कंप्लीट है गुरुजियों की तरफ से, कोई कमी नहीं है। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम सर? रामपत जी, आज जो पाइप 10 इंची पाइप यहाँ पर पहुँचे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ आए हैं, हमें पता लगा है कि कल या परसों में ही आपने प्रार्थना लगाई थी और आज यहाँ पाइप पहुँच गए। कैसा लगता है जब इस प्रकार की सेवा देखते हैं? देखो जी, हमने बहुत ही जगह गए यहाँ हमें, हमारे गांव का पानी की व्यवस्था का कोई कहीं भी समाधान नहीं मिला। आखिर में गांव के चंद आदमियों ने इकट्ठे होकर संत रामपाल जी से मिले हैं। उनने जिस तरह टाइम की हमें उम्मीद भी नहीं थी, उससे पहले हमारा कार्य कर दिया। परसों ही गए थे, कल ही सर्वे हो गया, आज पाइप आ गया हमारे। 1-2 रोज में हमारी लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। गांव की इतनी उम्मीद थी, उससे बढ़िया कर दिया काम। तो उम्मीद पे खरे उतरे हैं या नहीं उतरे? बहुत खरे। हम पूरे गांव की तरफ से संत जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और भविष्य में हम उनकी लंबी आयु की कामना भी करते हैं। हम ये पूछना चाहेंगे सर, जो राहत सामग्री पहुंची है, क्या कुछ ऐसा तो नहीं कि भाई फॉर्मेलिटी पूरी कर दी हो या ऐसा हो कि भाई पाइप की क्वालिटी अच्छी नहीं आई हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें जो इस चीज़ की उम्मीद भी नहीं थी, उससे बढ़ के काम किया हमारा। हम गए थे उसके पास भी, नहीं तो हमने सरकारों के पास भी जाके देखा है, MLA-MPओं से भी। निराशा ही मिली है पहले? हर जगह हमें निराशा मिली है। गांव ने अपनी जेब से पैसा भी बहुत खर्च किया है, कभी वहाँ जाना कभी वहाँ जाना, हमारा कार्य आज तक नहीं बना। जो काम आज रामपाल जी महाराज ने किया है, मैं तो कहता हूँ कि हर गांव में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। गांव के आदमी जाए, उनसे मिलें और अपने गांव के विकास के लिए जाएं। तो आज सर, जिस भी गांव में हम जाते हैं, जहां भी इस प्रकार के सेवा कार्य चलते हैं, वहाँ जब भी हम किसानों से मिलते हैं तो कई किसान ये कहते हैं कि आज के समय में संत रामपाल जी महाराज किसान और गरीब के भगवान बन चुके हैं। आप कितना ठीक मानते हैं सर? नहीं, बहुत है, और उनकी अपनी अपनी सोच होती है। बाकी भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। ऐसा काम कोई समाज में चंद % आदमी ही ऐसा पाओगे, नहीं तो हमने आज तक, मैं 40 साल का 45 साल का हो गया, आज तक मैंने ऐसा मंत्र कोई भी नहीं देखा है। जो अपनी जेब से कहाँ से पैसा आता है ये तो भगवान ही जानता है। सरकारों के पास तो सारा सौदा है, सरकारों के एस्टीमेट भी तैयार हैं, अधिकारी भी हैं,
एक दफ्तर में एक काम निकलवाने के लिए मन कर 1 महीना लग जाता है, और इसके तो दफ्तर भी यही है। मुझे लगता है कि उन डिपार्टमेंट्स में तो मतलब चिट्ठी पहुँचते सही जगह पहुँचते टाइम लग जाता है। कम से कम एक काम के लिए, जो लोकल काम है, छोटा काम है, उसके लिए भी सरकार से काम निकलवाने के लिए 6 महीने का वक्त आराम से लगता है। इसने 3 दिन के अंदर अंदर हमारे पाइप गांव के अंदर भेज दी। कार्य चल रहे हैं, ये क्या लगता है कि कोई मतलब साधारण व्यक्ति कर रहा है या कोई चमत्कार ही है? चमत्कार ही है, चमत्कार ये साधारण आदमी के बस का काम ऐसा है नहीं। साधारण आदमी तो हम भी हैं, हमसे नहीं हो पाएगा ऐसा काम। कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से इतने बंदे जुड़ रहे हैं उसके। हमारा गांव पूरा तय दिल से इस बात के लिए संत जी का बहुत मतलब ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि हो कैसे रहा है। ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भगवान ही की कृपा है किसी। और क्या नाम है सर? दिल्लू नाम हो गई। तो सर ये बताओ कि आज जो सेवा यहाँ पर हुई है वो कितने पुरानी जो समस्या थी उसका निदान संत रामपाल जी महाराज जी ने किया? जब तक गांव बसे ना भाई, जब की समस्या थी। अच्छा अच्छा। हाँ, उस तो गांव नाम सारा एक जोड़ हमारा बड़ा, जिसमें साफ पानी रहा है, इसमें पानी गलने की कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ जी। ना नहरी पानी कोई इशा था, नहरी पानी डल सका, बरसात में भरिया करता है। जी जी। ये सारा गांव में की थी भाई, पशु सारा गांव रखा है। देहाती एरिया में पशु धन है का खेती धन है बस अपने। अरे बहुत भारी समस्या थी। महाराज जी का धन्यवाद है, बार बार गांव की समस्या सुनी और यह पूर्ण की। जी जी। तो सर क्या इस प्रकार से कोई और संस्था या संत पहले मदद देने के लिए आए थे क्या? भाई इस तरह की तो कोई ना देता भाई। आज के टाइम पर तो घर घर के काम चल जाऊँ बहुत बड़ी बात है। चाचा ताऊ को खड़े होंगे और सार्वजनिक गांव राम खतर नु खड़े होना एक भगवान का रूप हो गया है। नहीं कोई चुने हुए अधिकारी है कोई खड़े होंगे जो आप ही खुद चुना हुए आप अपना दूर हो तो जाए। इस महान सेवा कार्य के पीछे आप क्या भावना पाते हैं, क्या निस्वार्थ भाव पाते हैं, क्या कुछ है? ना निस्वार्थ बात है। महाराज जी ने क्या चाहिए भाई किसी कुछ नहीं चंदा, ठीक है जिसका है वो करो भाई। जिसी बात नहीं है गांव राम में जरा भी महाराज जी ने नू होगी हाँ बात थोड़ी ही ऑटोमेटिक आदमी ने समझ आ जा रहा है जरूर छोड़ा खड़ा भी पाओगे। इतना बड़ा सेवा कार्य करने के बाद भी आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े भ्रमित हैं या दुष्प्रचार का वो मतलब एक हिस्सा बन चुके हैं। तो उनका किसी का कहना ये है कि 2 रुपए के पाइप, 4 रुपए की मोटर, ये तो कोई भी कर देगा। फिर उन्हें पकड़वा लेना भाई। नेगेटिविटी तो सारे भाग रहे, ऐसी बात नहीं है। एक जगह नेगेटिव आदमी किसी भी फील्ड में भिजा उड़ा। मुझे तो लगता है कि मतलब इस प्रकार के लोगों को पहले मदद करके दिखानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, कुछ करके दिखाओ। जो भी तो बोलो ना आदमी बैठन तो बात मानते हो तो सारे करते भाई। जी जी जी। ना बहुत बढ़िया काम करना रहा महाराज ने। बाढ़ ग्रस्त लोगों की पूरी मदद करी थी भाई। आज पूरा गांव कैसे खुशी मना रहा है, कैसा उत्साह है गांव के अंदर? उत्साह पूरा खुश है भाई। गांव बहुत भारी समस्या थी, गांव खतरिया अरिया सोल होगी गांव की। महाराज जी का धन्यवाद बार बार। धन्यवाद सर। तो आज अन्नपूर्णा मुहिम पूरी विश्वव्यापी एक मुहिम बन चुकी है जिसका पूरा भरसक एक प्रशंसा का यहाँ पर मौका पूरे गांव के लोग यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। सभी लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं दर्शकों। तो दर्शकों यहाँ पर गांव बडाला में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज 10 इंची जो है पाइप यहाँ पर पहुँचाया गया है। तो आज इसके साथ में क्या सामान जो है यहाँ पर हैंड ओवर करवाया जा रहा है, एक बार सेवादारों से जानकारी लेते हैं। सतसाई जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये गांव बडाला, जिला आंसी, ग्राम पंचायत सतगुरुदेव जी के चरणों में परसों प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे थे। और इनकी एक गांव की समस्या थी कि जो जोड़ में पशुओं के लिए पीने की पानी की समस्या थी इनके लिए। तो ये सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना पत्र ले गए थे। प्रार्थना पत्र में इन्होंने अपनी 10 इंची पाइपलाइन की डिमांड करी थी। तो सतगुरुदेव जी का आदेश आया सर्वे टीम के लिए। सर्वे टीम को आदेश दिया कि बेटा इनके गांव में जाकर इनकी सर्वे करो। तो कल सतगुरुदेव जी के आदेश के अनुसार इनके गांव में आके सर्वे किया। और सर्वे करने के बाद में गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी कि सतगुरुदेव जी जो इनकी डिमांड थी वो जायज़ है। तो इनकी सर्वे में 4300 फुट पाइप 10 इंची पाइपलाइन 4300 फुट पाइप की यानी सर्वे में पाया गया। तो आज सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इनके गांव में आकर इस ग्राम पंचायत को सौंप दिए गए हैं जी। अच्छा, इनकी कोई मोटर वगैरह की कोई डिमांड नहीं है? मोटर की कोई डिमांड नहीं थी। ये जो इनकी जो नहर लगती है और जो जोहड़ का जो समतल है, इनका जो लेवल है वो 5 फीट डाउन है यानी तालाब है। तो ये कह रहे थे कि यानी हमें मोटर की जरूरत नहीं है, वैसे ही पानी आ जाएगा वहाँ से। जी बिल्कुल, वो आज उपलब्ध करवा दिया। एक बार बिल्कुल प्रधान जी से भी पूछते हैं कितना क्या सामान जो है हैंड ओवर कर लिया।
प्रधान जी सारा सामान हैंड ओवर कर लिया आप? हाँ जी कर लिया। क्या क्या कर लिया आप? पाइप है जी, कितने पाइप मिले हैं? 1300 4300 फुट 10 इंची पाइप। अच्छा। हाँ जी, ये सलोचन है, अच्छा। ये बैंड है, ये नट बोल्ट हैं, ये सब सामान सारा सामान हैंड ओवर कर लिया है। अच्छा सरपंच जी, कुछ खर्चा लगा आपका पैसा वगैरह? मेरा तो जी कुछ खर्चा नहीं लग गया है, मेरी आस्था थी कुछ देने की। अच्छा। वहाँ इनकार करके अब भैया एक पैसा नहीं देना है। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज ने मना कर दिया? मना उनसे नहीं, मैंने सेवकों से पूछा। मतलब उन्होंने मना कर दिया, कोई नहीं ले सकता? मना कर दिया। अच्छा, एक फ्री में सारी सुविधाएं सब देते हैं? फ्री में, वहाँ खाने का भी, चाय पानी का भी, और बहुत बढ़िया इंतजाम था। ऐसा तो सरकार भी नहीं कर सकती। सही है, भगवान है, सही है, भगवान इसलिए भगवान है। भगवान है। और जाना हर आदमी को जाना भी चाहिए, दर्शन करने भी चाहिए। हाँ। और मेरी आस्था है, मैं भी टाइम लगा के जा रहा हूँ। मंत्री भी नहीं कर सकता एकदम तो। अच्छा। हाँ, ऐसे भगवान की तरह एकदम भेज दी, जैसे ऊपर से भेज दिए। गाँव वाले के लिए तो जी, गाँव वाले के लिए खूब सेवा कर दी। खूब सेवा कर दी जी। जब 4300 पाइप दे दिए तो इससे अच्छा और क्या है? 1 रुपया नहीं, 1 रुपया लगा नहीं सर, और इतना बढ़िया काम कर दिया कि पूछो मत। और आने वाले समय में रामपाल जी महाराज और भी डिमांड होगी वो भी पूरी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। पूरी उम्मीद जुड़ चुकी हाँ, है कि भाई जुड़ चुकी है। हमारे रामपाल जी महाराज गांव के से साथ पूरी 36 बरादरी है उसके समर्थन में है। अच्छा। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल। तब तो फिर क्या है जी, अंत में फिर ऑप्शन संत रामपाल जी महाराज हाँ, मिले हैं। संत रामपाल जी महाराज। यहाँ कितने चक्कर काटेंगे आप? यहाँ एक के लगा दो, एक ही चक्कर में हमारा काम है। एक ही चक्कर में सारा हाँ, काम। चक्कर तो लगा ही नहीं। हाँ। चक्कर का दर्शन, हम दर्शन करने गए। दर्शन करने गए थे, वर्करों सही के दर्शन हुए, वर्करों ने हमारा काम 1 मिनट में बांध दिया सर। सही बात। हाँ, दर्शन। अरे ऐसे आदमी की जरूरत होती है गांव वालों ने। 36 बरादरी यही चाहता है, जो करंट में जो काम करेगा उसी के साथ रहेंगे, यही बात होती है सर। 36 बरादरी ये कहता है रामपाल जी महाराज ने हमारा बढ़िया काम कर दिया गांव पडाला के लिए। क्यों 4300 पाइप देना सिकेल को नहीं, 10 इंची। इतने मंत्री एमएलए आपका नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसे काम करने लग रहे हैं, राजस्थान में, यूपी में, जब सभी जगह ऐसे काम कर रहे हैं, तो फिर ये तो भगवान हो गया ना सर। सही है, यही बात है सर। घूमू था, मुझे पता लग गया अगर रामपाल महाराज ये सेवा करे हैं, हमारी मांग को पूरा करेंगे, तो मैं आस्था को लेके गया था। मैं तो उनके चरणों में नमन करता। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि सरपंच जी पे खुद कर्जा हो चुका है, उधारी ले रखी है भाई, किस लिए? गांव के सुधार के लिए, विकास के लिए, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। और संत रामपाल जी महाराज से बस एक प्रार्थना की कि जो है सारा समाधान हो गया। इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज को गरीब का मसीहा, किसानों का मसीहा कहा जा रहा है, भगवान से तुलना की जा रही, क्योंकि ये मदद जो की है वो भगवान ही कर सकता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर देख रहे हैं। गाँव बटाला में सारा सामान जो है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। और अभी यहाँ पर जो है गाँव वालों के साथ में जो है यहाँ पर पूरे सामान के साथ जो है हैंडओवर की जो है फोटो ली जा रही है। तो दर्शकों अभी आपने देखा किस प्रकार गांव बटाला जो कि जिला हांसी में पड़ता है, आज संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से निहाल हो चुका है। यहाँ पर गांव के लोगों के आपने विचार सुने, किस प्रकार उन्होंने कहा कि यहाँ कर्ज हो चुका था, कर्जे से भी पीड़ित हो चुके थे, इतनी बुरी हालत, इतनी दयनीय स्थिति यहाँ पर हो चुकी थी, पर वो स्थिति आज उसमें सुधार बहुत ही बड़ा संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आया है। दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ कितना बड़ा सेवा का कार्य हुआ है। और यहाँ पर आप सामग्री भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप अगर सामग्री देखेंगे तो कोई ऐसी सामग्री नहीं है। यहाँ पे यू बैंड पाइप से लेकर के और हर चीज़ की यहाँ पर मौज संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दी है। और ऊपर आप देख सकते हैं 10 इंची का पाइप जो है, 10 इंची बाई 30 फीट के पाइप यहाँ पर गाड़ियों में भर भर के पहुँच चुके हैं। दर्शकों बहुत ही बड़ा सेवा कार्य आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ हुआ है, जिसकी सराहना करते आज पूरे ग्रामीण लोग नहीं थक रहे हैं। इस प्रकार की रिपोर्टिंग्स जब भी हम करने आते हैं दर्शकों, हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है और हमेशा यह लगता है कि इस छोटी सी मुहिम का एक छोटा सा हिस्सा हम बन पा रहे हैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि ये मुहिम निस्वार्थ सेवा से चलाई जा रही मुहिम है। दर्शकों कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसकी प्रत्यक्ष खुशी आप किसानों और गरीबों के चेहरे पर देखते हैं। दर्शकों को जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।